आपके जो पार्टी के जो उम्मीदवार हैं, ज़्यादातर उम्मीदवारों को इलाकों में ही नहीं जाने दिया जा रहा, गांव में नहीं घुसने दिया जा रहा किसानों के द्वारा, तो ऐसे में कमल कैसे खिलेगा? आपको नहीं लगता कि ये एक बहुत बड़ी बाधा है, एक बहुत बड़ी समस्या है? देखिए, जैसे जैसे चुनाव प्रचार आगे बढ़ेगा वो सब हमारे ही भाई हैं, हमारे ही समाज के लोग हैं, हमारे ही प्रिय हैं। वो इस बात को समझेंगे कि लोकतंत्र में, चुनाव में हर व्यक्ति को चुनाव प्रचार करने के लिए गांव की जो साझा, जो चौपाल है, जो पंचायत का प्रतीक है, जो 36 बिरादरी के भाईचारे का जो प्रतीक है, वहाँ पर सबको माथा टेक करके जनता जनार्दन के बीच में अपने वोट मांगने का अधिकार है। तो लोकतांत्रिक प्रणाली में, लोकतांत्रिक प्रक्रिया में, लोकतंत्र के इस पर्व में सबको सहयोग होना चाहिए और सबको इसमें सहयोग देते हुए अपनी बात रखने की इजाज़त देनी चाहिए। कुछ लोग अगर इस प्रकार का आचरण करते हैं कि वो किसी भी प्रत्याशी, हमारे विरोधी को भी हमारे गांव की चौपाल में आकर के ससम्मान बाइज्जत उनको अपनी बात कहने का अधिकार है और ये मौलिक अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है और सबकी जिम्मेदारी है, सामाजिक जिम्मेदारी है कि अतिथि देवो भव, मेहमान का आवभगत करना, ये भारतीय संस्कार, हमारे इलाके का संस्कार है। तो इसमें इसके प्रतिकूल अगर कोई आचरण करता है तो मैं समझता हूं कि उनको इस पर सामाजिक व्यवहार में विचार करके, लोकतांत्रिक प्रणाली के तहत विचार करके उनको बाकायदा उनका स्वागत करना चाहिए, सत्कार करना चाहिए, अपनी बात कहने देनी चाहिए। जिसको वोट जहां देना है वो वोट वहां देगा। वो तो सिर्फ सवाल पूछ रहे हैं। इस सवाल पूछने का निश्चित तौर पर वो अपना वोट दें, वोट दे करके जिसको वो अगर जनता चुनेगी तो वो लोकसभा में सवाल पूछने का अधिकार उसको मिलेगा। अब इस पद्धति से हम चलते हैं तो निश्चित तौर पर मैं समझता हूं कि सामाजिक व्यवहार ये अपेक्षा करता है, अतिथि देवो भव की हमारा संस्कृति है, सभी का सम्मान होना चाहिए। मेरा कोई विपक्षी भी है, विरोधी भी है, मेरे घर भी आकर वोट मांगने का उसको अधिकार है। मेरा कर्तव्य बनता है कि मैं उसकी आवभगत करूं, उसका सम्मान करूं और उसको अपनी बात कहने का अवसर दूं। यही सामाजिकता है, यही हमारी संस्कृति है। कैप्टन साहब, दुष्यंत चौटाला की बात करें या फिर उनकी माताजी नैना चौटाला की बात करें तो उनकी तरफ से लोगों से ये अपील की जा रही है और साथ ही साथ ये दावा किया जा रहा है कि पहली बार हिसार लोकसभा सीट से महिला को जीताकर इतिहास बनाए। तो क्या लगता है उनका इतिहास बन पाएगा? मुझे नहीं लगता कि कुछ भी बचा है, मुझे नहीं लगता कुछ भी कहीं पर भी कोई स्थिति बची है। मुझे लगता है कि पार्टी हरियाणा और हिंदुस्तान के इतिहास में एक विश्वासघाती राजनीति करने का प्रतीक बन करके आने वाले समय में राजनीति शास्त्र में इसको पढ़ाया जाएगा, एक अध्याय लिखा जाएगा कि किस प्रकार से लोगों की जन भावना को, जो लोगों की नाराज़गी को, उसको किस प्रकार से कैश करके और जन भावना को कुचल करके और सरकार के अंदर शामिल होकर के जन भावना को जिस प्रकार से उन्होंने कुचलने का काम किया, वह जनता का विश्वास इस कदर खो चुके हैं कि दोबारा जनता कभी भी उन पर भरोसा करने वाली नहीं है। कमाल करते हैं कैप्टन साहब। लगभग 4.5 साल तक दुष्यंत चौटाला का इस्तेमाल किया, गठबंधन सरकार में सरकार चलाई और आज कहते हैं कि उन्होंने समर्थन देके बहुत गलत किया। लिया तो आपने ही है, दिया तो उन्होंने है, समर्थन तो वो दे सकते थे, मुद्दों पर दे सकते थे। सरकार को समर्थन करने के बहुत तरीके होते हैं। जन भावना जिसके आधार पर उनको इतना समर्थन मिला था, बाहर से भी दे सकते थे। जो जनता को बात कह कर के आए थे, उन बातों के आधार पर भी दे सकते थे। जनता सत्ता लोलुपता और सत्ता पिपासा को और राजनीतिक सिद्धांत और आदर्श और मर्यादाओं के बीच के अंतर को बहुत अच्छे से समझती है। ये जनता जनार्दन है, ये चुप तो हो सकती है लेकिन वक्त आने पर 100 सुनार की एक लोहार की चोट मारने का काम ये जनता करती है। और मैं समझता हूँ कि ये हिंदुस्तान की राजनीति में विश्वासघात का सबसे बड़ा, जनता के साथ विश्वासघात का सबसे बड़ा उदाहरण बन करके पढ़ाया जाएगा।
और चौधरी देवीलाल जी की आत्मा को बहुत कष्ट इस बात को लेकर पहुंचा होगा कि उनके नाम पर किस प्रकार से सिद्धांत विहीन राजनीति को आगे बढ़ाया गया।